फिर नंद जी अपने गांव को आए, फिर सब सुभिक्षु हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे की जय। अब कहते हैं कि गोकुल में गोपियों के साथ रास लीलाओं का भी वर्णन है। थोड़े सा रास लीला की कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णस्तु यौवनम दृष्ट्वा निशि चंद्रमा शोभनम सार्धोचो निसारम्य मनश्चक्रे रति प्रति तास्तु पंक्ति कृत्वा सर्वा रमयन्ति मनोरमम् गायन्तः कृष्णचरितं द्वन्द्वसो गोपकन्यकाः। कहते हैं कि शरद ऋतु की उस चांदनी रात्रि की सुंदरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण के मन में गोपियों पर कृपा करने के लिए रास लीला करने की इच्छा प्रकट हुई। कार्तिक पूर्णिमायां तु कृत्वा वैरास मंडलम् गोपीनां शतकं कृत्वा गोपानां शतकं तथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवानामपि तारात्रो शरदो फुल्लमल्लिकाः विचरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित वह रात्रि शरद ऋतु की थी। वर्षा आदि प्राकृत प्रभाव से वृंदावन के उस उपवन में फुल्ल मल्लिका, बेला, चमेली, जूही, चंपा, केतकी आदि सुगंधित पुष्पों की वायु को लेकर उस उपवन को सुगंधित कर रहे थे। अतः चीर हरण के समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज की गोपियों को जिन रात्रियों के लिए कहा गया था, आदि सबने पंचीभूत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी देवी की आराधना की। संसेविता कर सरोज सुकल संसेविता कर सरोज सुकल्प तल्पे पद्माल कल्य जन चामर बीजत्वम् सम्मानिता धुरा सुधाभिर्हनिसं च सेवानुरूप फलमक्ष विदेहि साध्वी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे बंसी देवी, मैंने तुमको अपने कर सरोज के सैया पर सदैव तुम्हें सुलाया है तथा अलकन से ब्यार की और पलकन चमर की एवं अधरामृत का पान भी कराया है। हे साध्वी, मैंने तेरी सभी प्रकार की सेवा की है, आज तो मुझे उस सेवा का फल दे दो। कहते हैं कि कलकंज की सेज पे सैन दई अधरा धरत तकिया सरसाई लोचन के पट पंखा किए अलका बलि झूला मुकुंद झुलाई।
श्वासन में मनुहार करे अंगूरी पग, चापत लाड़ लड़ाई। स्वामिनी ते बड़ी सेवा लई, अवलों तो कछु यह काम न आई। श्याम सुंदर श्री कृष्ण इस प्रकार, श्याम सुंदर श्री कृष्ण का इस प्रकार का विनय सुनकर बंसी देवी का हृदय प्रेम के आवेग से गदगद हो उठा और वह बोली, हे प्राणेश, आप मुझे आज्ञा तो दीजिए। मेरे शरीर, मन और कर्म से जैसी भी बन सकेगी, मैं हर समय उसे करने को तैयार हूं। बंसी के 4 मुख्य भेद बताए गए हैं। ये बंसिका सम्मोहिनी, आकर्षणी और चौथी आनंदनी तथा मुरलिका है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मुरलिके, आज तक मैं ब्रजवासिनी गोपियों के घरों में जाता अथवा गाय चराया कि जिन गोपिन के घरन की खिड़की के नीचे से ब्रज में आता हो, वे सब की सब गोपी मोहिनंद को छलियो कहीं के पुकारती रही। आज तो मेरे संग मिलकर ऐसी सुरीली एवं रसीली धुन से ब्रज की सभी गोपी तेरी वह धुन सुनकर और बेसुध होकर दौड़ी, लटकती भटकती अटकती और मटकती भई यहाँ चली आ गई। अपने स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण की यह बात सुनकर बंसी देवी ने कहा, प्राणेश, आप जैसी जैसी मोही आज्ञा दोगे, वैसी वैसी धुन से मैं भी आपको अनुसरण करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने चरण पहाड़ी कामवन के पास के ऊपर चढ़कर मुरलिका को अधरों पर स्थापित करके अपनी प्राण प्रिया को बुलाते हैं। कहते हैं, हे राधे वृषभानु भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल कलरवे, वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च सुभगे, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत सत्वरितं त्वमत्र विपने, मां दीनमानन्दये। हे राधे वृषभान भूप तनये, गांधर्व के मोहिनी, हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के प्राण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुण निधे, दामोदर प्रेयसी, हे श्री ललितादिके प्रियतमे, प्राणादिके पाहि माम्। हे श्याम सुभगे स्वभाव चपले, चित्रे विशाखे प्रिये, हे चंद्रावली श्यामले चललिते, हे तुंगभद्रे रमे, हे भद्रे सुखदे च चंपकलते, हे स्वर्ण रेखे शोभे, अनन्या मम वल्लभा ब्रज परे, तात
कृष्णमगच्छत। इस मुरली की धुन को केवल प्रेमी योगी योगिनियां गोपियां ने ही सुना, किसी अनाधिकारी ने नहीं सुना, और वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण के पास उस उपवन में चली गई। गोपियों की उस दशा का वर्णन श्री कृष्ण के भक्त रसखान ने भी किया है। वो कवित्त सुनिए, सवैया है। बजी है बजी रसखान बजी, सुन के को गोप कुमार नजी है। जी है कदाचित कामनी को, तो हाल बेहाल सो होय अजी है। अजी है बचाव को कौन कौन उपाय, तियान पे मैन न सैन सजी है। सजी है तो मेरो कहाँ बस है, सुनो बैरिन बांसुरी की फेर बजी है। सजी है तो मेरे कहाँ बस है, सुनो बैरिन बांसुरी की फेर बजी है। सम्मोहिनी बंसी की ध्वनि सुनकर गोपियां अपने तन मन की सुध बुध भूलकर अपने स्वामी प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने की आशा में पूरी की पूरी जानकर उपवन में उनके समीप पहुंच गई। भक्तजन भगवान भक्तों की दृष्टि में श्याम राधा दोनों एक ही माने गए हैं। अतः श्याम रहस्योपनिषद में ऐसा कहा गया है कि आदरणीयाम पुरुष एका एवास्ति, तदैव रूपम दुधा विधाय समाराधन तत्परोर्भूत तस्मात् ताम राधा रसकाम नंदाम वेद विदो वदन्ति। अर्थात वह अनंत अनादि पुरुष श्री कृष्ण एक ही है। वह एक ही रूप में को अपनी आराधना के लिए दो रूपों में प्रकट होते हैं। इसलिए वेदों के मर्मज्ञ विद्वान पुरुष श्री राधा जी को रस का आनंद रूपा कहते हैं, अथवा राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, वृंदावनीश्वरी राधा राधेवाराध्यते मया। अब भगवान जो हैं रासलीला प्रारंभ किए और गोपियां ये गीत गाती हैं। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा,